हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस एफआईस का डाटा कुछ इस प्रकार से आया है। अब कल के सेशन में हमको दिखेगा बाजार के अंदर एक बड़ा महातांडव होता हुआ, ठीक है। क्योंकि जो ऑप्शन का जो डाटा आया है एफआईआईस का, वो आया है 17,172.93 करोड़, ठीक है। और एफआईआईस कैश मार्केट में तो ऑलरेडी सेल है, तो यहाँ पे भी इन्होंने 4,346 करोड़ रुपए का सेल ऑफ किया। निफ्टी जो एक टाइम 200 पॉइंट प्लस प्लस था, क्यों उसको मजबूरन नीचे आना पड़ गया और मात्र 30 पॉइंट पे क्लोज करना पड़ गया, ठीक है। तो गाइस ऊपर से नीचे करीब करीब 170 से 150 पॉइंट का आपको फॉल होता हुआ दिखा। तो इसका सिंपल कारण क्या था, एफआईआईस अभी भी बाजार के अंदर बेच रहे हैं कैश मार्केट में। तो गाइस निफ्टी के 50 स्टॉकों के अंदर अगर सेलिंग आ रही है तो गाइस बहुत बड़े लेवल पे बाजार के अंदर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। सबसे पहला आप समझिएगा निफ्टी का जो सेटअप है एफआईआईस का, ठीक है। यहां पे आप देखिए 17,172 करोड़ की बाइंग में मात्र 17,104 करोड़ बाय खाली ये निफ्टी के अंदर करके गया। मतलब क्या है, 98% पैसा जो है ये निफ्टी के अंदर ही लगा के गए हैं। और निफ्टी क्या है, इंडेक्स का हिस्सा है, ठीक है। अब निफ्टी के अंदर जो वॉलेटिलिटी है वो काफी बड़े लेवल पे आपको आते हुए दिखेगी, ठीक है। और गाइस सबसे बड़ी चीज, डेरिवेटिव्स को कंट्रोल करते हैं एफआईआईस, और ये काफी बड़ा डाटा है, ठीक है। इस डाटा के ऊपर क्या होगा, मार्केट के अंदर जो रिएक्शन पैदा होगा, ठीक है, उसकी जो वॉलेटिलिटी होगी वो आपको बहुत आसान तरीके से दिख जाएगी, ठीक है। तो आप ये जानिए एफआईआईस जो इंडेक्स ऑप्शन है उसके अंदर आपका निफ्टी आ जा रहा है, आपका बैंक निफ्टी आ जा रहा है, आपका फिन निफ्टी आ जा रहा है, ठीक है, आपका मिड कैप आ जा रहा है, और आपका आ जा रहा है सेंसेक्स, ठीक है। सेंसेक्स चलो एक अलग इंडेक्स है, ठीक है, अलग कंपनी है, लेकिन गाइस हम उसे निफ्टी के 50 कंपनियों से कैलकुलेट कर सकते हैं। हम उसको बैंक निफ्टी के 12 स्टॉकों से कैलकुलेट कर सकते हैं, हम उसकी फिर निफ्टी के 20 स्टॉकों से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई यही कंपनियां जो है सेंसेक्स के अंदर भी हैं। तो गाइस ये जो डाटा है ये क्या कह रहा है, तो गाइस सबसे पहली चीज ना, ऑप्शन चेन को समझने की कोशिश कीजिएगा। ऑप्शन चेन में साफ साफ सिंपल तरीके से दिखाया गया है, ठीक है। कोई एक्सपायरी भी नहीं है, 20 तारीख की ऑप्शन चेन है, ठीक है, निफ्टी की। और डाटा में जो फर्क है, सबसे पहले प्रीमियम में फर्क समझिएगा। यहां पे देखिए जो क्लोजिंग है निफ्टी की वो करीब 700 के आसपास है। तो 700 का जो प्राइस है ये हमारा एट द मनी, और यहाँ पे जो प्रीमियम आ रहा है ये आ रहा है 108, और ये प्रीमियम आ रहा है 89, जबकि नीचे ही है। मतलब ठीक है, ये 25,700 जो है ये हमारा इन द मनी है, लेकिन इसके प्रीमियम भी करीब करीब 20 पॉइंट से ज्यादा है, ठीक है। और अगर हम ओआई डाटा देखेंगे तो ओआई डाटा भी हमें ये दर्शाएगा सामने से। यहां पे आप देखिएगा ओआई डाटा जो है 29,71,000 और यहाँ पे है 19,34,000। तो मतलब क्या है, कॉल राइटर ऑलरेडी ज्यादा है जो मार्केट को नीचे दबाते हैं, पुट राइटर कमजोर हैं, ठीक है, जो बाजार को ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। बाइंग का हिसाब किताब अलग है, लेकिन सेलिंग का हिसाब किताब अलग है। राइटर मतलब सेलर, पुट राइटर, कॉल राइटर मतलब दोनों के दोनों सेलर है। पुट राइटर बाजार को ऊपर लेके जाते हैं, कॉल राइटर बाजार को नीचे लेके आते हैं। तो जो फर्क है वो 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है, ठीक है। 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट के फर्क से निफ्टी के अंदर कोई भी अगर एक बाउंस बैक आता है, ऊपर की तरफ मार्केट निकलने की कोशिश करता है इस तरीके से, तो एक सेलिंग प्रेशर आपको आता हुआ दिखेगा इस डाटा की वजह से, ठीक है। और इस रेंज में शायद निफ्टी आपको ऊपर से नीचे करीब 150 पॉइंट तक के मूवमेंट डाउन साइड में आपको दिखाए, ठीक है। तो इसको समझिएगा। एफआईआई इसका डाटा सिंपल तरीके से ये कहता है कि वो सेलिंग की तरफ ही है, ठीक है। तो गाइस मार्केट का जो एनालिसिस है, अगर हम एफआईआई के डाटा को समझे, ठीक है, और बाजार में जो ट्रेंड रहा, ठीक है, ट्रेंड में अगर मार्केट ने एक हाई लगाया है किसका, 25,875, ठीक है, लेकिन अब वो 17,000 करोड़ की सेलिंग में चले गए हैं, सॉरी एफआईआई जो बाइंग में गए हैं, तो वो जो बाइंग का जो पैसा है ना वो गाइस डाउन साइड में लगा हुआ है। क्योंकि जो डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है, डेरिवेटिव्स में आप दोनों तरफ पैसा लगा सकते हैं, सेल का पैसा भी आपको बाइंग में दिखाई देगा। तो गाइस मार्केट ऊपर से नीचे गिरा था, तो ऊपर से नीचे गिरे में हम ये समझेंगे कि बाजार को ना तो 25,875 जाना है, ठीक है, ना
मार्केट को 25,800 आना है। अगर यहां पे आता है और सस्टेन करता है तभी बाजार निकलने की कोशिश करेगा। इस केसेस में क्या होगा, डाटा चेंज होगा। लेकिन उससे पहले बाजार को एक नीचे का, अगर कोई ग्लोबल सेंटीमेंट नहीं बनते तो बाजार में एक नीचे का आपको बड़ा फॉल आता हुआ दिखेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। मार्केट आपको नीचे दबता हुआ दिखेगा और यहां पे आपको सबसे पहले जो लेवल दिखेंगे वो 25,550 दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर अब हम दूसरी बात करें, अगर बाजार सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा तो 25,600, ठीक है। और अगर यहां पे भी मार्केट सपोर्ट नहीं लेता तो आपको नीचे तक के लेवल मार्केट के अंदर खुलते हुए दिखेंगे। यहां पे आपको 25,500 के भी लेवल दिख सकते हैं, किसके अंदर, निफ्टी के अंदर, ठीक है। तो गाइस सबसे पहली चीज, जो एफआईआईस हैं वो सेल में है, ठीक है। और सेल में है, बाइंग का डाटा आया है तो मतलब ऊपर के स्ट्राइक पेजों से पैसा निकला, क्योंकि वो कैश मार्केट में जो है सेल करके गए हैं। तो इससे हमको ये पता चलता है कि वो बाजार को ऊपर से नीचे दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइस हमें सिंपल वे में ये पता चल रहा है कि मार्केट के अंदर एक दबाव है, ठीक है। ये आपका ईएमए भी बता रहा है हमको, ठीक है। ये जो हमारी लाइन जा रही है ब्लू कलर की, ठीक है, यहाँ से बाजार नीचे ही आपको दिखा रहा है। अभी भी हमें लगता है कि मार्केट में एक डाउन साइड बिल्ड है, ठीक है। और जिस तरीके की न्यूज़ें चल रही है, जिस तरीके से टैरिफ लगाए हुए हैं ट्रंप ने, ठीक है, और फिर बीच में बोल दे रहे कि 500%, और जिस तरीके के वार की सिचुएशन बनी हुई है, ठीक है, उसको देखते हुए भी हमें लगता है कि बाजार के अंदर एक सेलिंग प्रेशर रहने वाला है। अब गाइस सिंपल वे में हम समझेंगे, जो एक शार्प मूवमेंट बैंक निफ्टी के अंदर हुआ, ठीक है, ये बैंक निफ्टी के अंदर एक शार्प मूवमेंट आप देख रहे हैं। अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं तो मुझे लगता है आखिरी जो है ना बैंक निफ्टी जो मूवमेंट ले सकती है वो 60,300, 60,300 मैक्सिमम, ठीक है। क्योंकि अगर भाई नंबर किसी के अच्छे लग रहे हैं तो मैक्सिमम ये रेंज बन सकती है बैंक निफ्टी के अंदर, और 60,500, ठीक है, ये लेवल बनेंगे आपके किसमें, बैंक निफ्टी में, ऊपर की साइड, ठीक है, क्योंकि बाजार निफ्टी के अगेंस्ट गया। और अगर एक प्रॉफिट बुकिंग आती है कुछ नंबर में थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है तो जो नीचे के लेवल है बैंक निफ्टी के अंदर वो कुछ इस प्रकार से आपको बनते हुए दिखेंगे, ठीक है। पहला जो हमारा लेवल बनेगा वो बनेगा 59,800, ठीक है, करीब 300 पॉइंट नीचे। फिर उसके बाद सीधा बनेगा हमारा 59,600, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी बैंक निफ्टी की, ये हो जाएंगी आपकी बैंक निफ्टी की सपोर्ट, ठीक है। तो इसको समझिएगा, कुछ इस तरीके से बाजार में बैंक निफ्टी में कुछ अलग काम होता हुआ दिख सकता है, निफ्टी के अंदर कुछ अलग काम होता हुआ दिख सकता है। उसका रीजन ये है, निफ्टी में क्या आईटी के जो नंबर आ रहे हैं, आईटी स्टॉकों के जो नंबर आ रहे हैं, ठीक है, चाहे फिर आप टीसीएस के नंबर लीजिए, ठीक है, चाहे फिर आप इन्फोसिस के नंबर लीजिए, ठीक है, चाहे फिर आप नंबर लीजिए एससीएल टेक के, ठीक है, इन सब के नंबरों में एक चीज हमको दिखी, प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग आई है। अब प्रॉफिट बुकिंग आ रही है तो मतलब एफआईआई क्या कर रहे हैं, सेल ऑफ करते हुए हमको दिख रहे हैं। तो गाइस एक चीज समझिएगा, आईटी स्टॉकों के अंदर, ठीक है, आईटी के जो स्टॉक है उसमें एफआईआई का अच्छा खासा जो है कैश फ्लो है, ठीक है। अगर हम बात करें, भाई हम काफी दिन से रिलायंस को देख रहे हैं, रिलायंस के अंदर एक सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, ठीक है, ये 2-2, 2.5-2, 3-3% के आसपास मूव कर जा रहा है जब मार्केट नीचे गिर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक सेलिंग प्रेशर जो निफ्टी को चलाता है। अब जो आईटी के जो स्टॉक है वो निफ्टी के 50 स्टॉकों का भी हिस्सा है, वो वो सेंसेक्स का भी हिस्सा है, ठीक है, जिसमें 30 स्टॉक काम करते हैं। तो गाइस प्रेशर जो है निफ्टी और सेंसेक्स आपको दोनों में आता हुआ दिखेगा। अब गाइस अगर मैं आपको ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन बता दूं, ठीक है, भाई अगर हम बैंक निफ्टी की को अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखिए ये किस तरीके से वर्क कर रही है। ओआई डाटा है 29,71,000 यहाँ पे है, सॉरी ये निफ्टी की आ गई ऑप्शन चेन, चेंज कर देते हैं, यहाँ पे ये चेंज हो गया, हमारा बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर हम देखें एक तरीके से तो हमारा जो एट द मनी है वो है 60,100, ठीक है, यहाँ पे प्रीमियम है 506 और यहाँ पे प्रीमियम है 414, ठीक है। फर्क है क्योंकि अभी
60,100 वाला भी जो है मतलब जो क्लोजिंग है वो है 60,095 पे, ठीक है, 60,095 पे क्लोजिंग है, लेकिन हम 60,100 को एट द मनी मानते, तो प्रीमियम में जो फर्क है वो अभी भी 100 पॉइंट से ज्यादा का है, ठीक है। और अगर हम डाटा देखें ओआई का 4,67,000, 4,93,000, तो ये क्या है, ये बिल्कुल बैंक निफ्टी का जो डाटा है ये बिल्कुल क्या है, सिमिलर है, कोई फर्क नहीं है ज्यादा बड़ा। तो मतलब कॉल राइटर के जो प्रीमियम हाई है ना, उससे अगर हम देखें तो कॉल राइटर का ज्यादा पैसा लगा हुआ है पुट राइटर के मुकाबले। तो गाइस एक चीज, बैंक निफ्टी में नंबरों की वजह से थोड़ी सी हलचल है, ठीक है, लेकिन एक चीज अगर हम सही से इसे कैलकुलेट करें तो बैंक निफ्टी में प्रीमियम को देखते हुए भी हमें लगता है कि एक अप एंड डाउन साइड बैंक निफ्टी के अंदर भी आपको आने वाले टाइम में आते हुए दिखेगी, क्योंकि जिस तरीके से नंबर धीरे धीरे करके खत्म होते जाएंगे तो एक डाउन साइड आपको आती हुई बैंक निफ्टी में भी दिखेगी, ठीक है। इंडेक्स ऑप्शन की बात करें, इंडेक्स ऑप्शन कह रहा हूं सॉरी, इंडिया विक्स की बात करें तो यहाँ पे जो है इंडिया विक्स भी बिल्कुल न्यूट्रल है, यहाँ पे कोई इतना बड़ा गेम चेंजर मूवमेंट नहीं है, ठीक है। तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स हमें दोनों तरफ दिखा रहा है, किसी भी तरफ जा सकता है। अगर हम निफ्टी के 50 स्टॉकों की बात करें तो ज्यादातर हम स्टॉकों को देख रहे हैं कि वो लाल निशान के अंदर ही कामकाज करते हुए हमको दिख रहे हैं, तो एक सेलिंग प्रेशर बाजार के अंदर है, इसलिए हमें जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है वो कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, ज्यादा हमको रेड रेड दिख रहा है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें ग्लोबल मार्केट की तो गाइस ग्लोबल मार्केट से भी कोई संकेत हमको ज्यादा बड़े मिल नहीं रहे हैं, ठीक है। अमेरिकी बाजारों में भी जो प्रीवियस क्लोजिंग हुई है वो नेगेटिव हुई है, ठीक है। अगर इसको बाजार बेस बना के चलता है, यूरोप के बाजार को बेस बना के चलता है, तो आप देखिए निफ्टी के अंदर ऑलरेडी गिफ्ट निफ्टी हमको इंडिकेट कर रहा है 41 पॉइंट से माइनस खुलने की तैयारी करेगा मंडे के सेशन में, ठीक है। अब गाइस पूरे के पूरे एशिया के बाजार आपको मंडे के सेशन में खुलते हुए दिखेंगे, ठीक है। अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो यहाँ पे एक हमको काफी ज्यादा करीब 7 से 8% का एक मूवमेंट दिखा 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में, जब से ये ट्रंप वाला जो वार जोन ईरान के साथ जो चल रहा है इसकी वजह से क्रूड ऑयल को हमने भड़कता हुआ देखा। हम अगर यहाँ बात करें तो रुपया जो है काफी ज्यादा कमजोर हो रहा है डॉलर के मुकाबले, यहाँ पे भी 62 पैसे मतलब जो परसेंटेज में चेंज हुआ 56 पैसे चेंज हुआ, ठीक है। रुपया मतलब डॉलर मजबूत हुआ रुपये के मुकाबले, तो इसको भी हमें समझना होगा। और अगर हम अब बाजार को अपने बेस बनाए अगर हम अपनी मार्केट को बेस बना के, ठीक है, हम एफआईस के डाटा को कैलकुलेट करें और हम अपने एक सेटअप बनाएं तो किस तरीके के सेटअप के साथ हम कामकाज कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहला समझिएगा, ठीक है, एफआईआईस किस तरीके से कामकाज करते हैं। एफआईआईस का डाटा जिसका हम एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, जिसका हम एनालिसिस कर रहे हैं एफआईआईस डाटा का एनालिसिस, अगर हम उसको कैलकुलेट करें, ठीक है, जो 17,000 करोड़ का जो डाटा है, जो बाइंग का डाटा आया हुआ है, मान लेना ये 17,000 करोड़ है, ठीक है, बाइंग, ठीक है। अब ये 17,000 करोड़ का जो बाइंग का डाटा है, तो हम निफ्टी को अगर देखते हैं तो एफआईआईस ने क्या किया है भाई, निफ्टी हमारा कितना गया था 875, ठीक है, 25,875। अब गाइस यहां पे जो स्ट्राइक प्राइस होंगे एक्टिव, यहां पे जो एक्टिव स्ट्राइक प्राइस होंगे जहां पे ऑप्शन बायर काम करता है, ऑप्शन बायर काम करता है, तो वो काम करेगा कहां पे 25,900, क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, काम करेगा वो 25,850, ठीक है, काम करेगा वो 25,800। अब देखो निफ्टी कितना नीचे है, ठीक है, 94 पे, तो हम एक ले लेंगे 25,750। अब गाइस मेरा कहने का मतलब यह है, मार्केट के जो एक्टिव प्राइस थे, ठीक है, कल के सेशन में वो सारे के सारे एक्टिव प्राइस थे आपके ये, ठीक है। अब इन एक्टिव प्राइस पे जो एक बाइंग आई है एफआईआईस की, ठीक है, तो मुझे लगता है एफआईआईस यहां से सेल करके गए अपनी पोजीशन, ठीक है, एफआईआईस सेल करके गए
अपनी पोजीशन, ठीक है, एफआईआई सेल करके गए अपनी पोजीशन, ठीक है। या तो उन्होंने क्या किया है, यहां पे अपना पैसा जो है होल्ड किया है, ठीक है। अब यहां पे अगर उन्होंने अपना पैसा होल्ड किया है तो गाइस हमें क्या पता चलता है, ऑप्शन चेन जो हमें बता रही है इन स्ट्राइक प्राइसों पे, ठीक है, ऑप्शन चेन जो हमें बता रही है इन स्ट्राइक प्राइस पर, ठीक है, इन स्ट्राइक प्राइसों पर जो भी ऑप्शन चेन का जो भी डाटा है, ठीक है, ऑप्शन चेन का जो भी डाटा है वो हमें ये कह रहा है कि कॉल राइटर जो है, कॉल राइटर ज्यादा है, ठीक है। कॉल राइटर ज्यादा है तो मतलब होगा क्या, कॉल राइटर अगर ज्यादा है तो होगा क्या कि इन स्ट्राइक प्राइसों से क्या हुआ भाई, एफआईआई कैश मार्केट में भी सेल थे, तो इन स्ट्राइक प्राइसों से हमें यह पता चलता है कि मार्केट में एफआईआई का पैसा जो है डाउन साइड में लगा है इन स्ट्राइक प्राइसों का, ठीक है। तो अब क्या होगा इस केसेस में, क्या होगा, निफ्टी को डाउन साइड आना होगा। अगर वो अप भी जारी होगी ना तो उसको ये नीचे लेकर आ जाएंगे, ठीक है। ये सिंपल लॉजिक है गाइस। अभी यहाँ पे कोई एक बड़ी न्यूज होती है, जैसे भाई अभी इस समय क्या हो रहा है, क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है, बैंक ने अच्छा परफॉर्मेंस किया तो बैंक निफ्टी ने क्या किया, गिरने नहीं दिया निफ्टी को, क्योंकि बैंक के स्टॉक अच्छा करके गए जो निफ्टी का हिस्सा है, ठीक है। अब कोई न्यूज ही इस बाजार को बचा सकती है, वरना मार्केट के अंदर एक डाउन साइड खड़ी है, ये जो 17,000 करोड़ का, ठीक है, और पूरा पूरा निफ्टी के अंदर बाइंग। तो गाइस जो बड़े प्लेयर है वो कुछ इस प्रकार से काम करते हैं, ठीक है, आपको फंसाने के लिए, ठीक है। जो अप मार्केट होता है, अप मार्केट में वो उसको डाउन लेकर आते हैं, ठीक है, और डाउन मार्केट में, ठीक है, डाउन मार्केट में वो बाजार को अप लेके जाते हैं, ठीक है। तो यही एक कंसोलिडेशन फेस होता है। तो एक जो सेलर है वो हमेशा याद रखिए ऊपर से बेचेगा, ठीक है, डाउन के लिए, ठीक है, और एक जो बायर है वो हमेशा नीचे से खरीदेगा ऊपर के लिए। तो ये अप एंड डाउन मार्केट के अंदर चलते रहेंगे। तो गाइस ये जो एक्टिव प्राइस है, यहां से बड़े प्लेयर का पैसा जो है वो लगा के गए हैं, तो वो डाउन साइड के लिए लगा के गए हैं। अगर सेल का डाटा आता वही 17,000 करोड़ का, तो मतलब इन स्ट्राइक प्राइसों से वो पैसा निकाल के लेके चले गए होते। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि जो एक्टिव स्ट्राइक प्राइस थे कल के सेशन में, उनके ऊपर एफआईआई का पैसा छूटा हुआ है, ठीक है, रुका हुआ है, उन्होंने यहां से पैसा कमाया है। जो 17,000 करोड़ की बाइंग आई है उसमें अभी भी वो मार्केट को डाउन साइड में देख रहे हैं। तो गाइस कोई माइकल लाल नहीं जो मार्केट को डाउन साइड जाने से रोक सकता है, ठीक है। और ऑलरेडी मैंने आपको ग्लोबल मार्केट दिखाया, गिफ्ट निफ्टी डाउन है, मैंने आपको, ठीक है, इंडिया विक्स दिखा दिया, मैंने आपको ऑप्शन चेन दिखा दिया। तो सारी की सारी जो दिशा और दशाएं हैं मार्केट की, ठीक है, वो मार्केट को डाउन साइड रखना चाहती है, ठीक है। तो गाइस सोच के समझ के काम करना। एफआईआई की कैलकुलेशन कुछ इसी प्रकार से होती है और हम इसी प्रकार से बाजार के अंदर बड़े लेवल पे पैसा बना सकते हैं। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले वीडियो बहुत ज्यादा यूनिक कर दूंगा आप सब लोगों के लिए। ओके, धन्यवाद।